Hello, beta. So, right now we will discuss about the taxonomy and systematic, which is an important topic in this chapter. Okay, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी जो होती थी, दैट इज यहाँ पे एक लाइन डिस्कस की गई है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि इस लाइन का मतलब क्या है, राइट? तो मैं आपको एक इजी से सिंपल वे में समझा देता हूँ कि क्या है टैक्सोनॉमी के अंदर। बेटा सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं अननोन स्पीसीज को। जब हमें कोई ऐसी स्पीसीज मिलती है जिसके बारे में उससे पहले कोई एविडेंस ना हो, उससे पहले उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो देन हम सबसे पहले उस अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स में भी स्पेशली हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मींस उसके जो आउटर कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, एंड देन उसके बाद उन कैरेक्टर्स को हम लोग जो नॉन स्पीसीज है हमारे पास उनसे कंपेयर करते हैं कि किस स्पीसीज से इस अननोन स्पीसीज के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ज्यादा सिमिलर है। तो दैट इज वी फाइंड आउट, दैट इज वी डू द आइडेंटिफिकेशन। जब एक बार आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं देन उसके बाद हम उसको प्रॉपर नेमिंग देते हैं। उसका प्रॉपर एक नामकरण होता है, उसको एक नेम दिया जाता है। दिस इज नॉमेनक्लेचर स्टेप। तो फर्स्ट वी डू द आइडेंटिफिकेशन, देन इसके बाद वी डू नॉमेनक्लेचर, एंड जस्ट आफ्टर द नॉमेनक्लेचर हम उसको जिस कैटेगरी से उसके कैरेक्टर्स ज्यादा सिमिलर हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स ज्यादा सिमिलर हैं, उस कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। तो दैट इज हाउ वी डू द टैक्सोनॉमी। ओके, तो आई होप सो आपको टैक्सोनॉमी अब समझ में आ चुकी होगी। आपको ये लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, दैट इज स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मींस फर्स्ट वी डू द आइडेंटिफिकेशन, then we do the nomenclature, after that we do classification. So this is taxonomy. यहाँ आपकी definition दे रखी है taxonomy की, that is taxonomy is a branch of biology in which we study about an unknown species. First we identify them, then give nomenclature, and after that on the basis of affinities, affinities that means similarities. Okay, don't be get confused कि affinities is a new thing, ये क्या हो गया? Affinities, that is very simple, it means सिमिलैरिटीज। तो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे जिस भी नॉन स्पीसीज से वो ज्यादा सिमिलर होंगे कैरेक्टर्स, उस स्पीसीज में हम उसको क्लासिफाइड कर देते हैं, उस कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड करते हैं। ओके, सो नाउ आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। नाउ हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज एपीडी कैंडोले। इनसे पहले भी काफी साइंटिस्ट थे जिन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, बट सही वे में, प्रॉपर वे में और डिटेल में जो टैक्सोनॉमी के बारे में समझाया था, दैट इज एपीडी कैंडोले ने बताया था। ओके, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज योर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नाउ इन्होंने सबसे पहले एक बुक पब्लिश की थी, दैट इज थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बॉटनिका। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लैटिन लैंग्वेज में थी ये बुक, इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, दैट इज थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। तो इस बुक के अंदर सबसे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में एपीडी कैंडोले ने डिस्कस किया था। नाउ आपको ये चीज पता ही है कि मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं हम लोग बायो में, दैट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। तो आपका टैक्सोनॉमी जो होता है दैट इज आल्सो टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में इसका जो मतलब होता था टैक्सो, दैट इज टेकन फ्रॉम टैक्सिस, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नॉमी दैट इज टेकन फ्रॉम नोमोस, इसका मीन्स है लॉ। मीन्स हम जो भी अननोन स्पीसीज हमें मिलेगी उसका जो अरेंजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ मीन्स दैट इज जो भी उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ बात करते हैं, नाउ इसी के बाद नेक्स्ट सबसे पहले डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। टैक्सोनॉमी करते कैसे, अभी मैंने आपको समझाया था। कोई भी अननोन स्पीसीज होगी तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो दैट इज we will follow these points, first identification, then nomenclature, and the last that is called your classification. Identification समझ में आ रहा होगा आपको, you got it. Identification that means कि कोई भी जो unknown organism है उसको हम लोग जो well known organism है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं कि ये किससे ज्यादा सिमिलर है, that is identification. After that हम लोग क्या करते हैं कि जो अननोन स्पीसीज थी उसका कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। सो हम उसकी नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, राइट। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन, जो अभी हमने समझाया कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम जो कन्वीनियंट कैटेगरीज होगी, मींस जिससे ज्यादा वो सिमिलर होगा, जिसके सबसे ज्यादा वो सिमिलर होगा उस कैटेगरी में हम लोग उसको प्लेस कर देंगे। तो दैट इज हाउ वी डू द टैक्सोनॉमी। गॉट इट? नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे बात करते हैं।
टैक्सोनॉमी में एक चीज और जो इम्पोर्टेंट होती है, जो मैं आपको अभी समझा देता हूँ यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते थे, ज्यादातर मोस्टली कैरेक्टर्स को मॉर्फोलॉजी के बेस पे चेक करते हैं, ओके, एंड देन मॉर्फोलॉजी के बेस पे ही हम लोग उसको कंपेयर करेंगे अननोन स्पीसीज को। देन इसके बाद जो नई चीज आती थी आपकी नेक्स्ट, दैट इज सिस्टमैटिक। इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि होती क्या है। तो देखो, सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस है। टैक्सोनॉमी में तो हमने अननोन स्पीसीज के बारे में पता किया था, लेकिन सिस्टमैटिक में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस अबाउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज, ओके। नाउ अंडरस्टैंड इट, इस लाइन का मतलब क्या है। मींस जब कोई हमारे पास वेल नोन ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेल नोन स्पीसीज होती है, या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको हम जानते हैं, तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि इनका डेवलपमेंट किस कैटेगरी से हुआ, या कोई स्पीसीज कौन सी स्पीसीज से डेवलप हुई। दैट इज ऑल फाइंड आउट इन द सिस्टमैटिक, ओके। अर्लियर टाइम पे, पुराने टाइम पे सिस्टमैटिक में केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही बेसिक माना जाता था। उसी बेस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज थी उनके बीच में एक इवोल्यूशनरी चार्ट बनाते थे कि कौन सी स्पीसीज किससे डेवलप हुई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। बट नाउ आज के टाइम में साइंस ज्यादा एडवांस है, तो हम लोग जब कोई इवोल्यूशन के बारे में फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी स्पीसीज किससे डेवलप हुई है, तो वी विल फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, वी विल फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मेकअप। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो आपको ये बात थोड़ी क्लियर हो रही होगी कि जब हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे कोई भी इवोल्यूशनल चार्ट बनाएंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, बिकॉज मॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, इन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, ओके। बट जब हम कोई इवोल्यूशन चार्ट डीएनए के बेस पे बनाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एक्यूरेट बनेगा, बिकॉज हम डीएनए के बेस पे जब कोई चार्ट बना रहे हैं, कोई इवोल्यूशन रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि डीएनए हमारा किसी दूसरी स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज से ज्यादा क्लोज है। तो जिससे ज्यादा क्लोज होगा, दैट्स व्हाई वी इजीली फाइंड आउट कि हम इनके क्लोज वन है, इनसे ज्यादा डेवलप हुए हैं। यही चीज पहले हमने डिस्कस करी, हमने पहले बताया आपको कि पुराने टाइम पे जो ओल्ड सिस्टमैटिक थी उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेसिक माना जाता था, और उसी बेस पे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में इवोल्यूशनरी चार्ट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट होता था, ठीक है। बट आज के टाइम में दैट इज न्यू सिस्टमैटिक जो है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नियो सिस्टमैटिक। इसके अंदर हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड करें तो दैट्स व्हाई ज्यादा एक्यूरेट है, दैट इज मच बेटर एज कंपेयर टू ओल्ड सिस्टमैटिक, राइट। सो इसके थ्रू हम लोग इंटर रिलेशनशिप को फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। इंटर रिलेशन यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके ज्यादा क्लोज है, वी कैन इजिली फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। सो दैट इज सिस्टमैटिक, राइट। यहाँ हमने एग्जांपल देखे सिस्टमैटिक को थोड़ा सा और इजी किया, दैट इज एज वी नो, अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो सबसे पहले जो इस प्लेनेट पे कॉर्डेट्स डेवलप हुए थे, दैट वाज द फिशेस। फिशेस से डेवलप हुए एम्फीबियंस व्हिच कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर, दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकते थे। एंड देन इन्हीं एम्फीबियंस में से कुछ एम्फीबियंस जो थे, दैट इज डेवलप इनटू द रेप्टाइल्स। तो एज यू नो, रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एम्फीबियंस से। एंड देन रेप्टाइल्स जो थे, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कुछ बने मैमल्स और कुछ दैट इज एविस। सो दैट इज हाउ नाउ यू अंडरस्टैंड। ये पूरा जो हमने चार्ट देखा, ये पूरी जो एवोल्यूशन हमने देखा कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो डीएनए के बेसिस पे देखा। दैट इज ऑल कम्स इनटू योर न्यू सिस्टमैटिक। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे इस चार्ट में, इफ आई टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी, और उस बेस पे अगर हम सिस्टमैटिक को डिस्कस करें तो यहाँ नहीं हो सकता वो सिस्टमैटिक डिस्कस, बिकॉज एज यू नो मैमल्स के कैरेक्टर्स काफी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एविस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन स्पीसीज। इन सब के कैरेक्टर्स आपस में बहुत डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें। सो दैट्स व्हाई आज के टाइम में हम लोग जो सिस्टमैटिक फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए करते हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर अस। सो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी पहले सिस्टमैटिक होती क्या है, जिसमें कि हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। अब हम इसी को और आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाया था, जैसे ह्यूमंस है तो ज्यादा क्लोज जो है हमारे वो ओरंगुटैन, चिंपैंजी, गोरिल्ला होते हैं, मंकी होते हैं, हम सब के एक दूसरे के क्लोज वंस हैं, वी आर रिलेटिव्स टू ईच अदर, ओके। ये हमारे सब रिलेटिव्स हैं। बट अगर हम अपनी सभी के एंसेस्टर्स की बात करें तो वो क्या है, हमारे श्रूज हैं जो पहले मिलते थे। ये
प्लांट्स ट्रीज पे रहने वाले एनिमल्स थे और इन्हीं से ही हम सब डेवलप हुए थे। एंड यही चीज हमने आपकी सिस्टमेटिक को प्लांट्स के केस में समझा कि सबसे पहले प्लांट्स में जो डेवलप हुए थे थैलोफाइट्स थे, बहुत सिंपल प्लांट्स थे, इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं होती थी। फिर इन्हीं से ही ब्रायोफाइट डेवलप हुए जिनमें की रूट स्टेम लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स होती थी। प्रॉपर ट्रू रूट स्टेम लीफ इनमें भी नहीं है, दे हैव अ रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एंड देन ब्रायोफाइट से डेवलप हुए टेरिडोफाइट्स जिनमें की आपकी प्रॉपर टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनको बोलते थे, which have a true root stem and leaf, वो कौन से थे आपके टेरिडोफाइट्स। एंड टेरिडोफाइट्स से डेवलप हुए जिम्नोस्पर्म जिनमें की नेकेड सीड होते थे, एंड जिम्नोस्पर्म जो होते दैट इज फर्दर डेवलप इनटू एंजियोस्पर्म्स व्हिच हैव अ फ्लावर्स। तो वेल डेवलप जो आज के टाइम में आप फ्लावर्स देखते हैं एंजियोस्पर्म्स, अल्टीमेटली ये सब प्लांट जो डेवलप हुए थे थैलोफाइट से डेवलप हुए थे। सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, राइट। यहाँ पे आपका दिस इज कम्स इनटू योर सिस्टमैटिक, ये आपका सिस्टमैटिक, दैट इज द प्रॉपर अरेंजमेंट, proper find out the evolution relationship, this is comes into your systematic। I hope so आपको systematic अब clear हो चुका होगा। so taxonomy और systematic दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। अभी हमने सिस्टमैटिक की बात करी थी, तो आपको सिस्टमैटिक के बारे में जिन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था ही वाज कैरोलस लिनियस, जिन्होंने सिस्टमैटिक के बारे में बोला, इसको बताया। लेकिन इन्होंने जो सिस्टमैटिक के बारे में बताया था दैट इज ओल्ड सिस्टमैटिक, मींस सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पे इन्होंने कैरेक्टर्स डिफाइन करे थे और उसके बेस पे इन्होंने इवोल्यूशन रिलेशनशिप डिस्कस किया था। इसके बाद जो न्यू सिस्टमैटिक आई थी दैट इज, ये टर्म जो दिया था ये दिया था आपके जूलियन हक्सले ने, जिसमें कि हम जो इवोल्यूशन रिलेशनशिप बनाते हैं, इवोल्यूशन के बारे में जो पता करते हैं वो पता करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। तो आई होप सो आपको ये दोनों चीजें अब क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड व्हाट इज systematic। So this is all about today's class बेटा। I hope so आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी।